दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इंग्लिश के कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें वर्ड का कॉम्बिनेशन तो अलग होता है किंतु पढ़ा अलग जाता है, या फिर शब्द के एक आध लेटर को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे पी, एल, यू, यू ई, के, डब्लू, ए, सी, ऐसे लेटर को कई शब्दों में इग्नोर कर दिया जाता है। उसी को आज के वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे या फिर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पी साइलेंट रूल। कुछ सेलेक्टेड वर्ड के स्टार्टिंग में पी म्यूट होता है, या फिर जब पी के बाद एस आए तो पी साइलेंट हो जाता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी प्लस एस, पी साइलेंट। जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को पढ़ने से इसका स्पेलिंग इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। उसी प्रकार साइकोनिक, उसी प्रकार साइकिक, इसमें भी पी साइलेंट होता है। इस वर्ड में भी देखिए पी के बाद एस आ रहा है और पी साइलेंट है। उसी प्रकार साइको, इसको पी इसको नहीं पढ़ते, साइको पढ़ते हैं। उसी प्रकार साइकैट्री, साइकैट्री, इसमें भी देखिए पी साइलेंट है। उसी प्रकार साइकैट्रिस्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के वर्ड्स हैं। इस प्रकार के वर्ड्स को सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेडिकल वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड में पी के बाद एन आए तो पी साइलेंट हो जाता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी प्लस एन मतलब पी साइलेंट। जैसे निमोनिया, इसका स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है। उसी प्रकार न्यूमेटिक, इसका भी स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है। न्यूमेटिक, न्यूमेटिक, न्यूमोनिया, इसका भी स्पेलिंग इस प्रकार से होता है और पढ़ा इस प्रकार से जाता है। इसमें भी पी साइलेंट है। आगे है न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल, और पढ़िए न्यूमोकोकल। मैंने बताया था कि डिफ़िकल्ट वर्ड को किस प्रकार से पढ़ना है। यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसलिए हम इसको उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे न्यूमोकोकल। इस प्रकार से वर्ड्स को हमें अलग अलग तोड़कर पढ़ना चाहिए। आगे है न्यूमेटिक्स, इसमें भी पी साइलेंट है। ये भी मेडिकल वर्ड्स हैं, इनको भी हमें सीखना ज़रूरी है। एल साइलेंट वर्ड्स, कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स में जब एल के बाद के, एम, एफ, वी या डी आए तो एल साइलेंट हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे एल के बाद के आए तो एल का साइलेंट होना। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एल प्लस के यानी कि एल साइलेंट। जैसे वाक, वाक का स्पेलिंग इस प्रकार से होता है और पढ़ा इस प्रकार से जाता है। पढ़ते हैं ना इस प्रकार से। उसी प्रकार टॉक, टॉक का स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है। उसी प्रकार चॉक, चाक का भी स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है। चौक का भी स्पेलिंग चौक लिखाता है किंतु पढ़ते चौक है, यानी कि एल साइलेंट हो जाता है। उसी प्रकार योग, योग को भी इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें भी एल साइलेंट हो जाता है। उसी प्रकार फॉक, फॉक में भी एल साइलेंट होता है। कुछ वर्ड में एल के बाद एम आए तो एल साइलेंट हो जाता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एल प्लस एम मतलब एल साइलेंट। एग्जाम्पल काम, काम का स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है, इसमें भी एल साइलेंट हो जाता है। उसी प्रकार पाम, आमोंड, इन सभी वर्डों में एल के बाद एम आ रहा है और एल साइलेंट हो जा रहा है। एल के बाद एफ आए तो भी एल साइलेंट हो जाता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एल प्लस एफ बराबर एल साइलेंट। जैसे हाफ, हाफ का स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है, यानी कि एल साइलेंट रहता है। उसी प्रकार कफ, इसका भी स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है। बी हाफ, बी हाफ का भी स्पेलिंग इस प्रकार से होता है और इसमें भी एल साइलेंट रहता है। एल के बाद डी आए तो भी एल साइलेंट हो जाता है। इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, एल प्लस डी यानी कि एल साइलेंट। जैसे कूड, कूड का स्पेलिंग इस प्रकार से होता है लेकिन पढ़ा इस प्रकार से जाता है। उसी प्रकार वुड, वुड में भी एल का उच्चारण नहीं होता, सूड में भी एल का उच्चारण नहीं होता। ये तीनों वर्ड इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आप सबको कुछ ज़रूरी वर्ड याद रखना है जिसमें एल साइलेंट होता है, जैसे वॉक, टॉक, चॉक, वॉक, फॉक, कम, पाम, बाम, शाम, अमांड, शमॉन, हाफ, काफ, कुड, वुड, शुड। इन्हीं गिने चुने वर्ड्स में एल साइलेंट होता है।
अब देखेंगे यू साइलेंट वाला वर्ड। जब किसी वर्ड में जी के बाद यू हो और उसके बाद वॉवेल ई आई आए तो यू साइलेंट हो जाता है। जैसे गैस, गैस का स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है। उसी प्रकार गेस्ट, इसमें भी यू साइलेंट हो जाता है। गाइड, गाइड में भी यू साइलेंट रहता है। उसी प्रकार गाइटर, गाइल्ड, गाइज, गाइज में भी यू साइलेंट रहता है। गैल, इसमें भी यू साइलेंट। उसी प्रकार गर्ल्ट, गिल्टी, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड का स्पेलिंग देखो इस प्रकार से होता है ना, गार्ड, यू साइलेंट रहता है। गार्डियन, गार्डियन में भी यू साइलेंट रहता है। गारंटी, उसी प्रकार गारंटी, गारंटी, ग्रांटिंग, उसी प्रकार गारंटी, ग्रांटिंग वर्ड भी इसी कैटेगरी में आते हैं। कुछ वर्ड में यू वावेल बी कंसोनेंट के बाद आते हैं तो यू साइलेंट हो जाता है। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग का स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है, इसमें भी यू साइलेंट रहता है। उसी प्रकार बिल्ट, बिल्ट का भी स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है। बिजी, यह थोड़ा ट्रिकी है किंतु इसमें भी यू साइलेंट रहता है। कुछ रेयर वर्ड्स है जिसमें यू और ई दोनों साइलेंट रहता है। जैसे रग, रग का स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है। टंग, टंग में भी यू ई साइलेंट रहता है, होता है ना टंग का स्पेलिंग इस प्रकार से। आगे देखेंगे साइलेंट के वर्ड, यानी कि के साइलेंट वाला वर्ड। जब किसी वर्ड के शुरुआत में के एन होता है तब लोग फास्ट इंग्लिश बोलते समय के का साउंड नहीं निकाल पाते, इसलिए अब धीरे धीरे के साइलेंट हो गया, बस अब एन बोला जाता है। जैसे के प्लस एन, के साइलेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। नाव, इसमें देखिए कनाव, कनाव पढ़ेंगे तो दिक्कत हो रहा है, कनाव अजीब लग रहा है, कनाव, इसलिए इसको नाव पढ़ते हैं। इसलिए इसको जैसे नो, नो, इसको कनाव पढ़ो तो दिक्कत होती है, अजीब लगता है, इसलिए इसको अब नो ही पढ़ते हैं। उसी प्रकार नी, इसको कनी पढ़ेंगे तो अजीब लग रहा है, इसलिए अब इसको नी ही पढ़ते हैं। उसी प्रकार नाइफ, इसका स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है, यानी कि के साइलेंट हो जाता है। नोक, नोक में भी के साइलेंट रहता है। उसी प्रकार नाइट, नाइट में भी के साइलेंट रहता है। आगे पढ़ेंगे हम डब्लू साइलेंट वर्ड। ओल्ड इंग्लिश में डब्लू प्लस आर का डबल साउंड आता था, यानी कि डब्लू का अलग साउंड आता था और आर का अलग साउंड आता था। लेकिन फास्ट इंग्लिश बोलते समय डब्लू का साउंड धीरे धीरे गायब हो गया, अब सिर्फ आर का बस साउंड आता है। अगर किसी वर्ड की शुरुआत डब्लू आर से होती है तो डब्लू का उच्चारण नहीं होता, केवल आर का ही उच्चारण होता है। जैसे राइट, देखिए यहाँ पर डब्लू का उच्चारण नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, वो राइट नहीं पढ़ते, इसको राइट पढ़ते हैं। हालांकि पहले ज़माने में इसको राइट पढ़ा जाता था, अब इसमें डब्लू का साउंड पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। उसी प्रकार रिंग, उसी प्रकार रांग, इसमें भी डब्लू का उच्चारण नहीं होता, और रिंग इसमें भी नहीं होता। रिस्ट, वरिष्ठ नहीं पढ़ते, इसको रिस्ट पढ़ते हैं। उसी प्रकार रैप, वारेप नहीं पढ़ते, रैप पढ़ते, इसको रैप। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हैं जहाँ पर भी डब्लू साइलेंट होता है, जैसे होल, होम, स्वर्ड, इनमें भी डब्लू का उच्चारण नहीं होता। आगे देखेंगे बी साइलेंट वर्ड। जब किसी वर्ड के अंत में एम भी आता है तो बी को बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, जिसके कारण अब बी साइलेंट होता जा रहा है, यानी कि समाप्त हो गया। यानी कि किसी वर्ड के एंड में एम भी हो तो बी का उच्चारण कभी नहीं होता। जैसे कॉम, कॉम का स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ते इस प्रकार से। उसी प्रकार थम, थंब, इसको अभी भी कई लोग थंब पढ़ते हैं, लेकिन इसको थंब पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार बम, लिम्ब, क्लीम, हल्का सा थोड़ा सा उच्चारण होता है इसमें बी करके। इन वर्ड्स में डम, डम्ब, इसको डम भी पढ़ते हैं, डम भी पढ़ते हैं, किंतु इनमें भी थोड़ा थोड़ा बी साइलेंट होता है। कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनमें बी साइलेंट होता है, जैसे डेप्ट, जैसे डेट, डेट का स्पेलिंग इस प्रकार से होता है किंतु पढ़ा इस प्रकार से जाता है। उसी प्रकार डाउट, डाउट में भी बी साइलेंट रहता है।
अब देखेंगे हम सी साइलेंट वर्ड। जब सी के बाद एस या टी आता है तो सी साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल सीन, इसमें देखिए एस के बाद सी आ रहा है। अब सीन को पढ़ के देखिए, इसमें होता है सी का उच्चारण नहीं हो रहा है ना, केवल एस ई एन का उच्चारण हो रहा है, सीन। उसी प्रकार सीजर्स, इसमें भी नहीं हो रहा है ना, सी साइलेंट है इसमें भी, केवल एस का उच्चारण हो रहा है शुरू वाला। उसी प्रकार मसल, मसल में भी सी का उच्चारण नहीं होता। एक और है एक्वायर, एक्वायर में भी नहीं होता, सीधा ए के बाद क्यू का उच्चारण हो रहा है ना। आगे देखेंगे हम ये साइलेंट वर्ड। कई बार ए दो कंसोनेंट के बीच में म्यूट हो जाता है या साइलेंट हो जाता है, जैसे ब्रेड। इसमें देखिए केवल बी के बाद ई का उच्चारण हो रहा है, ए का नहीं हो रहा है। उसी प्रकार डेड, डेड में भी ए का उच्चारण नहीं होता। उसी प्रकार हेड, हेड में भी नहीं होता ए का उच्चारण, हेड में भी नहीं होता ए का उच्चारण। उसी प्रकार इंस्टेड, इंस्टेड, इसमें भी देखिए ए साइलेंट है। स्प्रेड, स्प्रेड, इसमें भी ए का उच्चारण नहीं होता। तो दोस्तों ये थे साइलेंट वर्ड, बाकी का हम कल देखेंगे।